हेलो माय लिटिल चैम्प्स। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल्स। बच्चों, पहला चीज है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। व्हाट इज फैक्टर्स? इसमें हम, हाँ, ये जो वीडियो है बच्चों, इसमें क्लास 4, 5 एंड 6, क्लास 4 में भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने हैं और क्लास 5 में भी है, 6 में भी है। तो ये सारे बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो है। जो बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं कि फैक्टर होता क्या है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है बच्चों? फैक्टर कुछ नहीं है, ये है सिर्फ एक डिवाइजर है जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब है अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का कोई डिवाइजर है, अगर उसको डिवाइड वो करता है और रिमाइंडर जीरो छोड़ता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो दूसरे नंबर का एक फैक्टर होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं बच्चों, जैसे 30 है। कितना है? 30 है। अब 30 को मैं अगर तोड़ दूं ऐसे, इस तरह से, तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ से तोड़ दूं तो 3 लगेगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब, और फिर मैं कर दूं, इससे 5 से लगा दूं तो 1 हो जाएगा। यानी 2, 3, 5, इससे क्या हो रहा है? एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जैक्ट जो है 30 सब डिवाइड कर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो बच्चों, इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और ऐड होते हैं। ये तो प्राइम फैक्टर है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि फैक्टर क्या क्या होता है। यानी ये जो है 30 जो है किसका किसका टेबल में आता है। सिंपल भाषा में समझो आप। क्या है कि 30 किसके किसके टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप देख लो कि किसके किसके टेबल में आते हैं। तो 30 बच्चों सबसे पहले 1 में भी आते हैं। 1 का टेबल आप कितना भी कर दो तो 1 में भी आता है। उसके बाद ये, आप एक चीज और याद रखना, डिविलिटी टेस्ट जो मैंने बताया था, डिविलिटी टेस्ट, उसको ध्यान में रख करके। अब ये 30 है, लास्ट में 0 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 से जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐड कर दो दोनों को, 3 प्लस 0 यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 में भी जाएगा, 3 का टेबल में भी जाएगा। और क्या है, ये 4 का टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में, यस 5 में जाएगा। 6 5 जा 30 होता है, 5 में जाएगा। और 6 का टेबल में होता है कि 6 5 जा 30 हो गया, फिर 5 6 जा 30, दोनों आ गया। उसके बाद कितना है बच्चों? फिर आ जाएगा कितना? 10 3 जा, यस 10 3 जा। उसके बाद कितना है? 10 में आएगा। उसके बाद कितना? 15 में। और फिर डायरेक्ट 30 वो खुद में 30 में आएगा ही आएगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। ये सब जिस किसके टेबल में आ रहे हैं वो क्या हो गए? इतने सारे फैक्टर हो गए। और बात आती है कि ये फैक्टर तो फिर क्या है? तो बच्चों, ये प्राइम फैक्टर है। ये प्राइम फैक्टर है जो प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड कर करके निकालते हैं। अब बात आती है कि ऑल द फैक्टर, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 30। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। समझ में आ रही बात? चलिए, तो अब जान लेते हैं कि फैक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जो है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने में मदद आएगी। ठीक है, मदद करेगा। ये क्या है? पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो, सॉरी, ये पॉइंट है, क्या है? नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी मैंने क्या बताया कि 1 का टेबल में सारे नंबर आते हैं। 1 का टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी नंबर का ये फैक्टर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर। आप 1 को छोड़ दो, 1 का क्या? 1 तो 1 का टेबल में ही आएगा। और ये अगर 1 का, 1 किसी कोई और के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है। बाकी जितने भी नंबर जो हैं, जितने भी नंबर, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इस सब का जो है, सारे नंबर का फैक्टर 1 से अधिक होंगे। कितने होंगे? 1 से अधिक होंगे। यही लिखा हुआ है कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ जो भी है। इसके बाद जो भी नंबर दिया रहेगा। नंबर थर्ड पॉइंट है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मैंने क्या बताया? जैसे अभी बताया कि 30 का एग्जांपल लेकर कि 30 का, तो 30 का टेबल में 30 आएगा ही, तो ये खुद का अपने आप में भी एक, ये क्या है? फैक्टर है। तो जो नंबर होता है वो अपने आप का एक फैक्टर वो भी होता है।
फोर्थ पॉइंट है नंबर 1 इज द ओनली नंबर विच हैज ओनली वन फैक्टर। और 1 है ऐसा नंबर है, अब आपसे क्वेश्चन कर दिया कि वैसा नंबर बताइए कि जिसका फैक्टर 1 हो, जिसका फैक्टर 1 हो, माने 1 के अलावा और कोई नहीं हो। तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, जो आपने पॉइंट का सेकंड पढ़ी ना कि 1 है एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 को छोड़ करके बाकी सबों का एक से अधिक फैक्टर होते हैं। तो यहाँ को आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 ऐसा नंबर है जिसका कि फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। 5 नंबर पॉइंट है बच्चों, every factor of a given number except the number itself is smaller than the given number। अब मैंने अभी क्या लिया था, 30 का एग्जांपल लिया था। तो 30 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, फिर 10 है, फिर कितना है 15 है, फिर 30 है। अब आप बताओ ये जो है 30 को छोड़ दो, इस नंबर को छोड़ दो, तो बाकी सारे फैक्टर क्या है 30 से छोटे हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। ये ट्रू फॉल्स में बच्चों आता है, ये याद रखना। इसे आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। क्या है कि सारे जो नंबर है उसको छोड़ दिया जाए तो सारे फैक्टर होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं। तो ये हो गया इसका फैक्टर का प्रॉपर्टी। अब बच्चों आते हैं कि हाउ विल यू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इसका मेथड 2 है। क्या है, 2 मेथड है। पहला है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड मैं इसके बाद बताऊंगा। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं 36 का। जैसे हमें फाइंड करना है फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 36। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसा मेथड से है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं देखूंगा कि 36 जो है कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। जैसे मैं 36 को क्या लिखूंगा, लिखूंगा 36 इंटू 1 इक्वल टू 36। फिर क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 इक्वल टू 36 नहीं, क्या लिखूंगा फिर मैं लिखूंगा 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। फिर यहाँ पर लिख दो 3 को कर दो आप ऐसे, आप ऐसे ना करके ऐसे करो। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं 36 को कैसे लिख सकता हूँ, 36 को 1 इंटू 36, 36 को 2 इंटू 18। जब मैं इसे लिख दूं 2 से तो इसका मतलब ये कि 2 से डिवाइड करके लिख दो, जितना इसका क्वोशंट आएगा यहाँ पर लिख दो। 36 को फिर 3 इंटू 12, 12 3 36। फिर यहाँ पर क्या है 36 को 4 इंटू 9, 9 इंटू 4 जो भी एक ही चीज़ है। 36 को फिर 6 इंटू 36, 6 इज 36 होता है। फिर 36 को 9 इंटू 4। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया ये है ना। तो मैं इसे लिखूँ या इसे लिखूँ, दोनों में से किसी एक को ही लिखूंगा, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद क्या है 36 को 12 इंटू 3, ये मैंने समझाने के लिए किया था। फिर 36 इंटू 12 इंटू 3 हो गया। फिर 36 इक्वल टू 80 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक रिपीट हो रहा है, देखो आप यहाँ से। तो मैं इसे भी हटा दूंगा। ठीक है, और ये क्या है 3 इंटू 12 और ये 12 इंटू 3, बात तो एक ही है। अब हमें फैक्टर लिखना है कि फैक्टर आखिर होगा कौन कौन। तो बच्चों 1 2 3 4 6 पहले लिख दो आप 1 2 3 6, ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब आ जाओ, एक आता है क्या 9 भी है, क्या है, अब यहाँ से इधर आ जाओ, कौन कौन हो गया 6, तो लिख दिया। फिर क्या आ गया कॉमन 9, 9 फिर क्या आ गया 9 के बाद क्या है 12, फिर क्या है 18 और उसके बाद ये 36 खुद। ऐसे एक बार इधर से लिख दो, एक बार रिपीट जब हो गया तो इधर से लिख दो 1 2 3 इधर भी। तो इसका मतलब हो गया कि फैक्टर ऑफ 36 जो हो गए 1 2 3 6 9 12 18 एंड 36। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसे फाइंड करते हैं इसका फैक्टर। तो आई होप ये समझ में आई होगी बात आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखिए बच्चों, इसको मैं फ्रेश से लिख देता हूँ। ये हो गया 36 इंटू 1, 32 इंटू 18, 36 3 इंटू 12। मैंने इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि बस इतना ही लिखने से काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट होता है, तो हमें रिपीट नहीं करना है, ये फ्रेश लिखना है। तो 36 फॉर द देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 36 आर इतना। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाय डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं फाइंडिंग फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। तो ऐसे कैसे करते हैं इसको, हम लोग क्या करना है बच्चों, इसमें हम लोग करना क्या है कि देखना है कि ये 42 जो है किससे किससे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ एक 42, एग्जाम्पल मैंने लिया है 42। अब मैं 42 को किस किस से डिवाइड करूंगा, कौन कौन सा नंबर से डिवाइड करूंगा कि इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाए। यानी रिमाइंडर जीरो दे दिया तो जिस नंबर से हम डिवाइड किए हैं वो डिवाइजर उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, उसका डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर। जैसे मैंने क्या किया, 42 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया 42। फिर मैंने 42 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 21। फिर 42 को 3 से डिवाइड किया 14 आया। फिर 42 को डिवाइड किया 6 से तो 7 आ गया। फिर 42 को डिवाइड किया 7 से तो 6 आ गया। तो अब जो मेरा बच्चों ये फैक्टर आया, पहला क्या होगा 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 6 और 7। मैंने पहले लिख दिया 1 2 3 6 7 लिख दिया। उसके बाद कौन कौन आ रहा है, देखो आप 21 लिख दिया। उसके बाद क्या है 14। उसके बाद कितना है बच्चों, खुद ये 42 है, खुद ये 42 है। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइंडिंग फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको समझाता हूं। सपोज डेट मुझे निकालना है, आप ले लो इसे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों 52 का, कि 52 का फाइंड कीजिए फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। तो कैसे करूंगा, इसे लिखूंगा 52 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 52 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 52 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 52 को फिर डिवाइड करूंगा 3 से जाएगा, 5 2 7, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, यस 4 से जाएगा, 13 आ गया। उसके बाद कितना हो गया, 52 को फिर डिवाइड करूंगा कितना से, फिर मैं करूंगा अगर 2 है तो 26 से कर दो, क्योंकि इसके बाद और किस जा रहा है, हाँ जा रहा है, देखता हूँ। तो बच्चों बस ये इतना ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर हमें लिखना है, तो कितना फैक्टर इसका हो जाएगा, तो देयरफॉर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, पहला का ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। उसके बाद फिर इधर आ जाओ, तो इधर से नीचे से जाओ, फिर 13 हो गया, फिर 26 हो गया, और फिर ये 52 खुद हो गया। तो ये हम लोग इस तरीके से भी फैक्टर निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों जो मेरा नेक्स्ट है वो है, हाउ विल यू चेक अनदर नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे चेक करना है मुझे कि इज 7 अ फैक्टर ऑफ 108, क्या 7 जो है 108 का फैक्टर है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग बच्चों सबसे इजी काम करना है कि 108 को लिखना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है, सिंपल कर देना है, सिंपल डिवाइड। जैसे हम लोग डिवाइड सीखते आ रहे हैं 3 4 5 से जो भी है, तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 8, 7 5 जा 35, कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 3, तो रिमाइंडर 3 बच गया। इसका मतलब जो है, और मैंने क्या बताया था इसका डिफिनेशन में, जिसका रिमाइंडर 0 छोड़ दे, यानी रिमाइंडर 0 है, तो 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 108। ये चेक हो गया कि 7 इसका फैक्टर नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 64। बच्चों मेरा दूसरा एग्जांपल है कि इज 4 अ फैक्टर ऑफ 64, क्या 64 का फैक्टर 4 है। तो चेक करना है, तो इस तरह से 64 को डिवाइड करना है 4 से, सिंपल। क्या करना है, हमें सिंपल मेथड से डिवाइड कर देना है। तो कितना होगा, 4 1 जार 4 लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, यहाँ से 4 उतर गया, कितना आया फिर ये 4 4 6 जार 24, कितना आ गया 4 6 जार 24, ये कट गया। यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, ये रिमाइंडर मेरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो 4 क्या है, फैक्टर ऑफ 64 है। इस तरह लिख देंगे, हेंस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 64, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये चेक करने का तरीका यही है, हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल उस नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मल्टीपल्स। क्या है, मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या कर दो आप, यानी वो जिस नंबर का मल्टीपल निकालने का है उसका आप टेबल लिख दो, क्या कर दो, टेबल लिख दो। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर is called the multiples of all the numbers which are multiplied together। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 10 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी मैं 5 का टेबल लिख दिया, या कह दिया कि फाइंड राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब 5 का टेबल आप 6 टाइम्स लिख दो, वही हो गया उसका
मल्टीपल, तो ये लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर। आप डिफिनेशन पर मत जाओ, डिफिनेशन से कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, अगर मुझे क्या निकालना होगा कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 12, फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 हो गया 12, सेकंड मल्टीपल हो गया इसका 24, थर्ड मल्टीपल हो गया 36, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ ऑन से ऑन, ये मैं क्या लिख रहा हूँ 12 का टेबल लिख रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग पढ़ो है टेबल कितना तक पढ़े हो, 10 तक ही पढ़े हो। 10 तक कहने का मतलब है कि 12 10,000 पढ़े हो 120, लेकिन टेबल का मतलब होता है बच्चों इसके आगे के भी। अगर मैं 12 इंटू 11 कर दूं तो 12 1 हो जाएगा 32 होता है कि ना 132, तो ये 132 12 11,000 132, तो वही है 12 का मल्टीपल ये भी है 132 भी है। 10 तक ये टेबल नहीं खत्म होते, 10 टेबल बहुत सारे हैं, अनंत तक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स का प्रॉपर्टी कैसे है, क्या क्या है, तो ये मैं बताता हूँ। ट्रू फॉल्स के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, FITB भी है ना, इसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो इसका मतलब आपको मल्टीपल्स और फैक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो इसमें पहला है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। बात तो सही है, किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 होता ही होता है। 1 में किसी से मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आ जाएगा, तो 1 क्या हो गया इसका मल्टीपल हो, जैसे 1 इंटू 7 91, ये सब क्या हो गया इसका मल्टीपल हो गया। सेकंड नंबर है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब कोई भी नंबर अपना का खुद का वो मल्टीपल होता है। जैसे मैंने क्या किया कि 7 का टेबल में अगर 7 आता है तो हाँ आता है, 7 1 7, तो 7 खुद एक मल्टीपल हो गया किसका, अपने आप का, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर है कि सिंस अ नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स हेंस देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर। अगर मुझे कह दिया कि फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 8, फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, तो आप कैसे निकालोगे। तो ये क्या होता है, इसका लार्जेस्ट कोई होता ही नहीं है, बहुत होता है, बहुत सारा होता है। यानी अगर मैं कह दूं कि ये 8 10 जार 80 होता है तो लार्जेस्ट नहीं हो गया, है ना। 8 8 11 जार कितना हो गया, 8 11 जार कितना हो जाएगा, 8 11 जार 88 हो गया, तो ये भी ग्रेटेस्ट हो गया। तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते, यानी ग्रेटेस्ट मल्टीपल फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। फोर्थ नंबर है बच्चों एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर। बोल रहा है कि जितने जो मल्टीपल हैं, जो मल्टीपल है, जैसे अभी मैंने क्या बताया था उसमें प्रॉपर्टी बताया था इसका फैक्टर का, कि जितने जो फैक्टर हैं वो जो नंबर है उससे सब छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं, छोटे या इक्वल होंगे। लेकिन इसमें क्या है, सारे जो मल्टीपल हैं उस नंबर को छोड़ करके सारे जो है सब उस नंबर से बड़े होंगे, उस नंबर से बड़े होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे, यही है। यानी जितना जब मैंने मल्टीपल लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम लोग। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर बच्चों मैं कह दूं कि अगर फाइंड द मल्टीपल ऑफ मैं छोटा नंबर लेता हूँ 9, तो 9 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, तो ये 36 है, 9 5 जा 45, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें अब हमें देखना है कि ये जो जितने जो मल्टीपल आ रहे हैं क्या 9 से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, इसका मतलब सारे जो क्या है 9 से ग्रेटर है, बड़े हैं। तो यही लिखा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, क्या 9 का खुद अपने आप का इक्वल है, तो ये भी इक्वल टू द नंबर। तो इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ विल यू चेक वेदर अ नंबर इज द मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर। मतलब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो आपने जो फैक्टर चेक किया था उसी तरह से हम लोग इसको भी चेक करेंगे। 152 को सिंपली डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आएगा बच्चों, 8 2 जार 16, तो 1 बार में लगेगा, 8 1 जार 8, 7 आ गया, 2 आ गया, 9 जार 72, कितना आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि 8 जो है 152 का मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर कुछ भी लीव कर देता है, रिमाइंडर छोड़ देता है कुछ, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका मल्टीपल भी नहीं होगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात, है ना। तो हम लोग जो है हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं इसमें करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग उब जाओगे।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।